ये है वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। 1.5 घंटे तक मेडिकल कॉलेज के बाहर जमीन पर अपनी बहन के गोद में लेटा रहा 12 वर्ष का बीमार मासूम। जी हां, बता दें, स्वास्थ्य विभाग के दावे और जमीनी हकीकत का अंतर नजर आया। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के 100 शैय्या हॉस्पिटल के बाहर मीडिया के हस्तक्षेप के बाद मिला बच्चे को वार्ड में एडमिशन। जी हां, एडमिशन होते ही चिंटू की मां हुई भावुक। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल के छुए पैर। बीमार बच्चों की संख्या बढ़ी। इस समय 540 बच्चे हैं एडमिट मेडिकल कॉलेज में। ये नजारा है फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के 100 शैय्या हॉस्पिटल के बाहर का, जहां 12 वर्ष का चिंटू अपनी बहन की गोद में बेसुध सड़क के किनारे लेटा है। उसकी मां और दादी इस इंतजार में पिछले 1.5 घंटे से जमीन पर पड़े हैं कि कब हॉस्पिटल के अंदर से बुलावा आएगा और उनका बच्चा मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में एडमिट हो सकेगा। दरअसल आपको बता दें, 6th क्लास का छात्र 12 वर्ष का चिंटू शिकोहाबाद के एटा चौराहे पर रहता है। चिंटू की मां मिथिलेश कुमारी ने बताया कि बच्चे को 5 दिन पहले बुखार आया और इसका शिकोहाबाद में इलाज चला और 3 दिन बाद आज शिकोहाबाद से राजकीय मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में इसको एंट्री नहीं मिली। चिंटू की मां मिथिलेश रोते रोते बताती है कि वह पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पड़ी हुई हैं। अंदर कोई डॉक्टर देख नहीं रहा है, ना ही उसका एडमिशन किया जा रहा है। जब मीडिया को यह बात पता लगी तो हमने न सिर्फ इस बच्चे के एडमिशन का बीड़ा उठाया, बल्कि तुरंत ही मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनेजा से इस घोर अव्यवस्था के बारे में उन्हें बताया। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनेजा ने इस मामले को संज्ञान में लिया और 12 वर्ष के चिंटू को तत्काल ही बच्चा वार्ड में एडमिट कर उसका इलाज शुरू किया। चिंटू की मां इतनी भावुक हो गई कि वह राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनेजा के पैरों को छूने लगी। क्या दिक्कत आ रही है आपके बच्चे को? मेरे लिए बुखार आएगा तो सब पैसे नहीं तो हमने ठीक ना करा पा तो ज़्यादा सूझ गया और अब डचका लेने लगो है। नहीं तो अभी तो ये अंदर एडमिट था। नहीं, यहाँ नहीं था, सुखावाद से लाए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये डॉक्टर मना कर रहे हैं, अंदर एडमिट नहीं कर रहे। कोई दवाई वगैरह दी है क्या? अरे बोतलें लगी वहाँ पे, यहाँ बता रहे यहाँ पे यहाँ पे कोई फिरोजाबाद में इस मेडिकल कॉलेज में आपको कोई दवाई नहीं दी। आप यहाँ पे क्यों लिटाए हुए हो बच्चे को जमीन पे? ले जा रहे भैया, ले देख रहे कहाँ पे ले जाए हम। क्या वापस ले जा रही हो? तो अभी आप ये चाहती हो कि आपके बच्चे को एडमिट हो यहाँ पे? यही तो आप चाहती हो ना? हम आपके बच्चे को एडमिट कराते हैं। एडमिट हो, इलाज हो। इलाज में करवा दे बच्चा माए को दवा पाएंगे। हम गरीब आदमी मजदूरी इसमें अमीर गरीब नहीं है। सरकार ने कहा है कोई प्राइवेट नहीं दिखाए, यहाँ आपके बच्चे का इलाज होगा। ये मैं करवा दे। ये कह रहे थे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे तो बच्चे की पर्चा बना है यहाँ पे। नहीं बना, दवाई लिख दीजिए। दवा लिख दीजिए। यहाँ का कोई पर्चा नहीं बना। यहाँ का भी कोई। कितनी उम्र है इस बच्चे की? 12 साल की। क्या नाम है? चिंटू। चलिए आप मेरे साथ एक कोई चलिए, मैं आपका यहाँ पे दिखाता हूँ। पैसा नहीं होंगे तो सही नहीं होगा। एक आओ, कोई एक आओ, एक ज्यादा कोई राजनीति की कोई जरूरत नहीं। आपके बच्चे का एडमिशन होगा। पर्चा लो और मेरे साथ आओ।
यहाँ लेके आओ और आप कितना मत करो आप कैमरा है। नाम बच्चे का नाम और वो नोट कर। एक 1.5 घंटे तक एक बच्चा 12 साल का यह ज़मीन पे बैठा रहा और आपको जब अंदर लेके आए हम लोग, आपने तुरंत एडमिट कर लिया। लोग ये भी शिकायत करते हैं कि एडमिट नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर हमारे यहाँ इस समय 540 बच्चे हैं, अगर एडमिट नहीं करते तो ये नौबत ना आती। और एक यहाँ सब एडमिट होना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें एक बिस्तर पर लिटा दो 2 लोगों को, हमें कोई परेशानी नहीं है। बात भी सही है। इस समय हमारा मकसद ये नहीं देखना है कि क्या है क्या नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ मरीज़ की जान बचाना है, चाहे वो जैसे भी बचे। इसलिए हमने जैसे संज्ञान में लिया। अगर अंदर आया होता तो ऐसा नहीं है, मैं वहीं कुर्सी डाल के बैठी हूँ कि किसी मरीज़ को तकलीफ़ ना हो।